महाराष्ट्र की, जहां इस वक्त एक संत पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। घर घर उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। मुस्लिम समाज बहुत गुस्से में है। एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रही है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूं रामगिरी महाराज की। इंडिया टीवी से रामगिरी महाराज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। रामगिरी महाराज आखिर कहना क्या चाहते थे, पूरे विवाद पर उनका अपना स्टैंड आखिर है क्या, ये समझने के लिए देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। महाराष्ट्र में इन दिनों एक संत के बयान पर बवाल हुआ है। उन संत के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में 58 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। महंत रामगिरी महाराज, इस वक्त रामगिरी महाराज के साथ हूं मैं और गोदावरी तट पर गंगागिरी संस्थान में जो मठ है वहां पर ये वास करते हैं। लेकिन जो बयान हुआ था वो नासिक जिले में हुआ था और सिन्नर में ये बयान हुआ था। उसके बाद से महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय कम से कम उबल पड़ा है और गिरफ्तारी की मांग कर रहा है संत रामगिरी महाराज की। तो उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। महाराज जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो बयान आपने दिया था, क्या अभी भी आप उस पर कायम हैं? क्या आप उसको वापस लेना चाहते हैं? क्योंकि बहुत रोष है, जो मुस्लिम समुदाय है उसमें बहुत रोष है। जगह जगह पर लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं, पुलिस थानों पर तो उन्होंने नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बात मैंने कही है, जो सत्य के आधार पर कही है, बात तो बांग्लादेश में जो चल रहा है, आज भी चल रहा है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं, और उसी पर प्रतिक्रिया मैं दे रहा था मेरे प्रवचन में। उस पर मैंने वो उदाहरण दिया। तो अब उदाहरण तो हर व्यक्ति देता है, किसी इतिहास में हो, किसी पुराण में हो। तो उस उदाहरण के दौर पर मैंने वो कहा था। अब वो बवाल करना न करना वो उनका विषय है। बात तो यह है, यह देश संविधान से चलता है और संविधान से हर व्यक्ति को अपना मत व्यक्त करने का हक होता है। तो मैंने हक के कारण जो संविधान कहता है उस हिसाब से मैंने मेरा मत व्यक्त किया है। 58 एफआईआर हुए आपके खिलाफ, 58 एफआईआर हुए। क्या पुलिस ने कोई संपर्क किया है? और अगर आपको लगता है कि आपने इतिहास के बारे में जानकारी दी है, तो इतने एफआईआर क्यों हो गए? नहीं भाई, एफआईआर किए हैं तो उन्होंने किए हैं और आज तक मेरे पास वो कुछ आया नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, कुछ मुझे पता नहीं है। पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया आपसे? नहीं, अभी कोई संपर्क नहीं हुआ। आप कोर्ट जाने का उस विषय में कोई संपर्क नहीं हुआ। उस विषय में कोई संपर्क नहीं हुआ? मतलब आपके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं, ये जानकारी पुलिस ने? हाँ, अभी कहीं बाहर से जानकारी मिली हमें कि लोग केस दर्ज कर रहे हैं, लेकिन जब नोटिस आएगी तो उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था, तो कोर्ट ने पुलिस को कहा है, महाराष्ट्र पुलिस को, कि आपका जो बयान है वो सोशल मीडिया से हटाया जाए, साइबर पुलिस की मदद लेके सोशल मीडिया से हटाया जाए उस बयान को। जी, क्या कहेंगे उस पर आप? नहीं, ये बात मुझे भी पता नहीं है। मैंने तो उस समय परिस्थिति के अनुसार वो बयान दिया है जी। और उससे इतना बवाल होगा ये भी बात मेरे दिमाग में थी नहीं। क्यों हुआ ये भी मुझे पता नहीं। लेकिन प्रवचन चल रहा था, प्रवचन में एक प्रसंग में बता रहा था, पितामह भीष्म प्रयाण के समय पितामह भीष्म ने धर्मराज को राजधर्म बताया। उस राजधर्म में भीष्माचार्य ने कहा था कि राजा का पहला कर्तव्य होता है कि अपने आंखों के सामने कोई अत्याचार, अन्याय होता है तो उसको प्रतिकार करना चाहिए, और प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी कोई राजा प्रतिकार नहीं करता है तो वो पाप करता है। तो ये विषय पर हम चर्चा कर रहे थे प्रवचन में। उस विषय में ये बांग्लादेश का विषय आ गया, तो मैंने उस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास किया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और महिलाओं को रेप हो रहे हैं, कितने महिलाओं पर रेप हो रहे हैं, तो ये लोगों को कहां से प्रेरणा मिलती है? बात यह धर्म की नहीं है, बात अराजकता की है। जो अराजकता हो रही है, तो उस अराजकता के कारण मैंने, मेरे दिल में जो आया वो उस समय मैंने कह दिया। और वो प्रवचन चल रहा था और सामने तो 1 लाख लोग बैठे थे।
तो उसमें ऐसा कुछ विवादास्पद मैंने कहा ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन जिनको लगता है तो अब उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं।